हे ललिता, हे बबीता। आज मेरे दिल में ना एक खुराफात, जिसे कहते हैं ना खुराफात उभरी है बहुत दिनों से, एक कुड़न है। इसलिए मैं कभी कभी अपने आप को ना कुड़कुड़ चाची भी बुलाती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, 4 तो बंद हो जाएंगे, पर ये जो सास बहू के जो झगड़े हैं ना, ये नहीं बंद होने वाले से हो रहे हैं, वो कभी बंद नहीं हो रहे। सदियों से, हाँ, युगों से। हाँ, पहले की क्वीन वगैरह जो होती थी ना, वो मरवा देती थी अपने जब बहुओं को। ओके, पॉइंट मेरा ये था, जैसे हम बात करते हैं, अरे भाई एक बात बताओ, अपने आप तो पसंद करके लड़के का ब्याह करवाते हैं ना, आप भी हमारे साथ हैं, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि सच है कि नहीं। इंडिया में तो जाके देख के भी आते हो। हाँ, पर फिर वो लड़की आ जाती है, उसको इतना परेशान करने का मतलब क्या है? पहला सवाल जो मुझे मतलब अंदर से चीर के रख देता था, तो अपने बाप पे से कुछ नहीं लाई, क्या मतलब है इस बात का कि अपने बाप पे से कुछ नहीं लाई? फिर आपको 10 साल के बाद अमनीजा हो जाता है कि वो आपकी कोई हेल्प क्यों नहीं कर रही है। और कि मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे देश जैसे जैसे इंडिया हो गया, हमारे नेपाल हो गया, आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं और दूसरे देश हैं जहाँ पे हमारी मिलती जुलती सभ्यता संस्कृति है, वहाँ पे 90, अगर मैं ज़्यादा ओवर एग्जैजुरेट कर रही हूँ, माफ़ करना, ये मेरी ओपिनियन है, बाद में सबको ट्रॉमा स्ट्रेस रहता है, PTSD आधे से ज़्यादा औरतों को। और उनको लगता है कि जैसे कि वो उनकी बहुएं जो हैं अब उनको बिट्रे कर रही हैं। हाँ, जब वो ओल्ड हो जाते हैं। हाँ, होना तब ये तक भूल चाहिए जाता है उनको कि जो उन्होंने हमारे सारे साथ किए थे। हुआ वो दूसरों के साथ ना हो। ना। उल्टा क्या है कि हमने सहा तो तू भी सह। अच्छा, क्या और मतलब एक है और बात इसका? है, जब आप बोलते हो ना कि मैं अपनी बहू को बहू नहीं समझती, बेटी समझती हूँ, गलत। वो गलत है। क्योंकि आप बेटी को तो कुछ भी भूल जाओ, वो भूल जाएगी, बहू कभी नहीं भूलेगी, वो भी नहीं कहना चाहिए उसे, कम से आपको माँ समझे और आपको कुछ भी बोल दें, आप भी नहीं भूलते। या अच्छा, दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है, और अगर अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि ये सवाल मेरा सबसे है, इसमें कोई एज का वो नहीं है। यंग लड़कियां हैं जो शादी करने वाली हैं, जो पुरानी हैं हमारी माँ की उम्र की हैं, उनसे भी है कि ये क्यों है। क्योंकि मैंने एक बार अपनी माँ को भी बोला कि मम्मा ये सब सास नंद ऐसा क्यों मेरे साथ बर्ताव करती हैं, तो मेरी माँ बोली अरे सास नंदें तो सदियों से ऐसी ही होती आई हैं। क्या मतलब ऐसी होती आई हैं? तो मैंने उस दिन अपने आप से एक वादा किया था कि जब मैं अगर सास बनी, भगवान करे बनूं तो कभी भी मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो हमारे बड़ों ने करी। मैं अपने आप को एक बेहतर बनाऊँगी, पर हमें बेहतर नहीं बनाना। हमारे को क्या करना है, तू बाप कैसे कुछ नहीं लाई, तेरे को खाना बनाना नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, और उसका दहेज पकड़ो और अपने बच्चों, अपनी बेटियों के घर क्यों सप्लाई करते रहते हो आप? वो उसका सामान 2026 है, यहाँ पर लड़के लड़की दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही पढ़ाई करते हैं। तो ये जो आप बोलते हो ना, मेरा बेटा मेरी बहू की हेल्प कराता है, हेल्प नहीं कराते हैं, अपना आप कर रहे हो, उस पे अपने आप नहीं, वो उसका फर्ज है। हाँ, वो दोनों की ड्यूटी है। जैसे कई बंदे बोलते हैं कि मैं आज अपनी बेटी की बेबी सिटिंग कर रहा हूँ, अपने बच्चे की बेबी सिटिंग कौन करता है? कपल, वो एक जैसे कहते हैं ना, जो जोड़ा है, तुम्हारा जो जोड़े की जिम्मेवारियां हैं जो दोनों को इकट्ठे। अगर लड़की को खाना बनाना आता है, सपोज करो उसका स्ट्रेंथ है वो, तो वो बनाएगी, तो फिर तुम सफाइयाँ करो। अरे मैं आपको बताऊँ, मेरे पिताजी दफ्तर से आते थे, जल्दी छूट जाते थे, जैसे कई बार दफ्तर से, और वो इतने बड़े अफसर थे, पर वो कपड़े उतार के लाते थे। सूख रहे होते हैं ना बाहर इंडिया में, तो कपड़े उतारते थे, उनको तय करके रखते थे। तो कई लोग उनको आगे बोलते थे अरे ये तो जोरू का गुलाम है। तो मेरे पिताजी बोल देते थे हाँ भाई मैं तो हूँ, पर मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मुझे मेरी बीवी बहुत प्यारी है, मैं उसका काम में हाथ बटाता हूँ, तू नहीं बटाता, ये तेरी प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर आप एक यूनिट की तरह चलो, हाँ, यूनिट, यू सेड दैट यूनिट, और लड़के लड़की भी यूनिट की तरह चलो, तो आगे जाके आप लोगों ने ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। क्योंकि रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, बहुत प्यारे होते हैं। मैं ना इसका एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। अभी किसी पे मुझे एक शादी पे बुलाया गया था जब ना, तो वैसे इसका नाम जो भी है, पर ये ललिता है। तो ललिता मेरे को एक शादी पे बुलाया, ए बब्बो, मैं तो सुन मत इतनी खुश हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने समझा वो माँ बहनें, माँ और वो हैं दोनों, क्या बोलते हैं, माँ बेटी हैं, पर पता वो कौन थी? सास और बहू थी। और वो लड़का नहीं लेके आई, वो बोलती है कि 2 को बुलाया हुआ था, तो हमने कहा लड़के को तू जाना है, हम दोनों जाएंगे, और इतना मज़ा कर रही। और वो पता है क्या बोलती है, नहीं ये मेरी मॉम है, जब मेरी इनसे शादी हुई, मतलब मेरे हस्बैंड से, तो उसके बाद माँ से इतना प्यार हो गया कि ये मेरी अपनी सगी माँ से भी बढ़ के। तो रिश्ते बहुत प्यारे हैं। वक्त बदल रहा है, इसके साथ आप भी बदलो और अपनी सोच में डिफरेंस लाओ। जिसके साथ आपकी नहीं बनती, बनाने की कोशिश मत करो। हाँ। थोड़ा डिस्टेंस रखो और फिर प्यार से एम्पैथी बोलते हैं ना, जो एम्पैथी का मतलब ही नहीं समझते लोग। एक कहते हैं ना कि वैसे इंसानियत बहुत आसान है। हम लेक्चर नहीं दे रहे, क्योंकि ये सब हम दोनों ने भी सहा है, दुनिया ने सहा है, एवरीबॉडी। और हमें कोई वुमेन विक्टिम कार्ड भी नहीं खेलना, ना ही हमको ये बोलना है कि ये गलत है, उसको सुधारने की कोशिश है। और सवाल ये समाज से है। तो सेम इन कमेंट सेक्शन में सब लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्या। और
अगर किसी के साथ हुआ है हम उनकी स्टोरी भी शेयर करने में जाएंगे। और एक और चीज़ बोलूँगी कि आप फ्रिज, टीवी और मतलब अपना Oh my God. स्कूटर खरीदने का शादी मत करें। नहीं, रिसर्च करते हो, इतनी रिसर्च करते हो कि इस पे कौन सी डील आ रही है, उस पे कौन सी डील आ रही है। अगर आपको लड़के पे या लड़की पे किसी पे भी डाउट है तो प्लीज़ बैकग्राउंड चेक कीजिए, ये आपका पूरा हक है। अच्छे से देख लीजिए कि यही घर है जहाँ आपको भेजना है और इसमें क्या हिस्ट्री है। ये मत देखिए कि अरे लड़के के घर में इतने पैसे हैं, पैसे से क्या होता है। आपने तुषार शर्मा का केस देखा होगा, दीपिका नागर का। अच्छा, ये तो अलग बात होगी ना ललिता। हाँ। जो मेरे अंदर, जैसे मैं कहती हूँ, मैं कुड़ चाची हूँ, जो मुझे कुड़न बढ़ रही है मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा, वो ये बढ़ रही है, हम जिस घर में आते हैं सदी हम ये कर क्यों रहे हैं, हम उस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। परेशान कर करके क्या होता है कि फिर कि वो तू खाना परेशान हो बना जाती और वो है। पूरा घर बैठा रहता है। ये तो हाँ। मैंने भी भुगता है कि 11 12 लोग बैठे रहते थे और TV और मैं सीरियल है ना। अकेली बच्चा यहाँ पर रख के हाँ। तक रोटियां बना रही, क्यों बना रही हूँ। और एक मुझे और वो बात ये है, बता दे, TV हम में से सीरियल कोई में- भी क्यों बना रहा है, नहीं, तुम TV उठ के आओ। सही में टीवी सीरियल में सास को बहू के कैरेक्टर देखने की ज़रूरत है और बहू को सास के कैरेक्टर देखने की ज़रूरत है। Yeah. ये अपने नहीं, अरे इसकी बहू ऐसी है, ऐसा कर दूँ, वो कर दूँ, स्कीमिंग मत करो, एंटरटेनमेंट और जो यंग लड़की बहू आ रही है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो आते ही नारी मुक्ति का झंडा उठा के घर को बर्बाद और करने वो लगो। आपका घर अच्छा करने वाली है, ऐसा भी हाँ, नहीं है। ऐसा नहीं है। हर उनको एक जाने ऐसे- दो, उनको एक दूसरे को हाँ। समझने दो। अरे ये मत और सोचो। सबसे अच्छी बात बताऊँ, मैं अभी किसी को बोल रही थी, जब लड़का लड़की स्पेशली हमारी संस्कृति में शादी करके आते हैं तो आप उनको थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो, उसके सिर पे मत हाँ, चढ़ जाओ कि भैया आ गए। नहीं, वो 6-7 महीने बाद वो आपको प्यार और करेगा। इससे भी इम्पोर्टेंट, पहले जब से लड़की के शादी पक्की होती है ना, तो मम्मी पहले से बोल, लड़की के आने के बाद ये मत करियो, वो मत करियो, वो मत करियो, ये मत करियो। ये क्यों करते हो आप? वो अपब्रिंगिंग गलत मत करो बच्चे मत की। करो। और उस लड़के, और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैं यहाँ एक कोट करना चाहूँगी। मेरी माँ ने एक बार बोला था कि मुझे समझ में नहीं आता बेटा, जब माँ और बहू के या अपनी बीवी के बीच में बेटा पिसता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता माँ को नींद कैसे आ जाती है। हाँ, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत है। और गलत वो बेचारा बात है। कभी उसकी शक्ल देखता है, कभी उसकी शक्ल देखता है, हमारे खुद सैंडविच के बन बच्चे हैं, रह राइट? जाता है। हम अगर अपने बच्चों के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ करना हाँ, पड़ेगा। exactly. तो जैसे कर्मा इज रियली रियल एंड इट्स अ बिच। हाँ, पर एनीवे तो आज का यही तक था। बट कमेंट सेक्शन में डालिएगा हमको अपने विचार, जो अच्छे लगे वो भी, बुरे लगे वो भी। वी कैन एग्री टू डिसएग्री, हाँ, नो और बिग डील। अगर आप किसी और सामाजिक टॉपिक पे या सामाजिक उस पे कोई और अदर वीडियो चाहते हैं हम बोले और अपने वो रखें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके 100%. बताइए। हाँ, We're looking forward to हमारा your comments. मतलब उद्देश्य है इन वीडियोस का बनाने का कि समाज में हम कुछ पॉजिटिव बदलाव ला लाएं। सकें, और कभी अगर किसी एक ज़िंदगी को भी छू पाएं तो हम समझेंगे कि हमारा सफल अगर एक हुआ। कपल खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताता है, दैट्स रियली ग्रेट फॉर अस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Next तब time. तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार। नमस्कार।